ये मशीन आई थी जिसको लेकर क्या कहोगे आप? ये तो जैसे मान लो थोड़ी देर की रिलीफ है इससे। तो मैं आया हूँ जब से वाटर कूलर ढूंढ रहा हूँ पर अभी तक मिला नहीं मेरे को। पर जैसे जब कॉलेज के स्टूडेंट या राहगीर जब यहाँ खड़े रहते हैं ना, तो यहाँ खड़े रहने के लिए जगह नहीं है, ना कोई शेड है, ना कोई पानी पीने की सुविधा है। कर्मचारियों की लापरवाही है या ठेकेदारों की लापरवाही है जो काम नहीं हो रहा है। पानी की तो चौराहों पे है ही नहीं, कहीं भी नहीं है पानी की। तो नारायण सिंह सर्किल पे प्याव है लेकिन बंद रहती है। राजस्थान में जिस हिसाब की गर्मी पड़ रही है, और आप देख पा रहे होंगे कि राजस्थान के नगर निगम की तरफ से ये जो है पानी के जो फुहारे चलाए जा रहे हैं, जिस तरीके से आप देख पा रहे हो कि ये एक सबसे लंबी बत्ती लगती है इस जगह से। इस जगह आपको कैमरा के थ्रू बताऊं मैं, तो इस जगह पूरी एक ये लंबी बत्ती लगती है, रामबाग सर्किल है। और यहाँ पर ये इतनी लंबी 5 या 4 मिनट की यहाँ पे बत्ती लगती है, और यहाँ से लोग बैठते हैं, बस का वेट करते हैं। स्टूडेंट्स है, जयपुर के आम नागरिक है, आम जनता है, लोग है, बुजुर्ग है, बच्चे हैं। तो ये उन लोगों के लिए जो ये नगर निगम की तरफ से ये एक बहुत जो अच्छी चीज मैं कहूंगा कि कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिलती है इससे। गर्मी पे जिस हिसाब से पड़ी है, नगर निगम की तरफ से ये भी चलाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं अच्छी बात है। अच्छी बात तो है सर, पर जैसे जब कॉलेज के स्टूडेंट या राहगीर जब यहाँ खड़े रहते हैं ना, तो यहाँ खड़े रहने के लिए जगह नहीं है, ना कोई शेड है, ना कोई पानी पीने की सुविधा है। इस वजह से यहाँ बहुत परेशान हो जाते हैं। काफी आधे घंटे में, घंटे में बसें आती है, तो उस वजह से बहुत परेशानी आती है। अब बसें लेट आती है, बसें भी लेट आती है, या फिर टाइम पे भी आए, इसका कोई फिक्स नहीं है। बट मानो कभी लेट भी हो जाते हैं तो दिक्कत बहुत आती है। पर ऐसा भी कहा जाता है कि ये सबसे लंबी बत्ती जो है यहाँ लगती है जयपुर की, तो ये सच है क्या? बिल्कुल सर, एक बत्ती लगभग 3 मिनट की, 5 मिनट की, कम से कम 5 मिनट की बत्ती जो यहाँ लगती है। उसके अंदर अब गर्मी में आप लोगों को जैसे जिस तरीके से आप खड़े हो पेड़ के नीचे, वैसे ही खड़ा रहना पड़ता है जी, पेड़ के नीचे, या फिर धूप वहाँ खड़ा रहना पड़ता है, जिस वजह से हम धूप में काफी। ये जो ये नगर निगम की तरफ से जो ये लगाया गया है, तो ये क्या आज ही लगा है, अभी लगा है या रोज? ये सर जैसे कि मैं आज यहाँ आया हूँ तो मुझे आज ही दिखा है, नॉर्मली ये डेली आता नहीं है। और भी लोग हैं, इनसे भी बात करेंगे। भैया, ये जो नगर निगम की तरफ से चलाया जा रहा है शावर, तो ये रोज चलाया जाता है या आज ही आपको? क्या पता यार, हमने तो आज ही देखा है। और जो राजस्थान में जो इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही है, तो किन चीजों का ध्यान रख रहे हो आप? क्योंकि गर्मी के अंदर आपको पता है बीमार हो जाते हैं लोग, सब चीजें हैं, तो क्या क्या चीजों का ध्यान रख रहे हो? इसमें क्या है कि एक तो पानी का जरूरी है। गर्मी में जितना चलोगे उतना पानी जरूरी है, जितना पानी पियोगे उतना ही स्वस्थ रहोगे। मैं आया हूँ जब से वाटर कूलर ढूंढ रहा हूँ पर अभी तक मिला नहीं मेरे को। आए हैं जब से वेट कर रहे हैं बस का, वाटर कूलर ढूंढ रहे हैं, पर ये जो रामबाग चौराहे का जो ये सर्किल है, सबसे बड़ी जो यहाँ बत्ती लगती है, तो यहाँ पर इनको एक पानी पीने के लिए वाटर कूलर नहीं मिला है, कुल नहीं मिला। तो ये हाल है। क्या लगता है, मतलब इससे किस तरीके से राहत पाई जा सकती है? राहत तो यार, अब जैसे मान लो पहले जो कोने में वो ग्रीन सेट तैयार कर रखा था, उससे क्या है रेगुलर जैसे मान लो आके यात्री खड़े हो जाते थे, क्यों वो रेगुलर छाया बनी रहती थी उससे, तो वो बेटर था। तो हर बार जैसे ये रामबाग सर्किल है, यहाँ हर बार ग्रीन शेड लगाया जाता था, वो सही है आपका मानना? ये हाँ, जहाँ तक संभव है वो सही है इस गर्मी को देखते हुए। तो ये मशीन आई थी जिसको लेकर क्या कहोगे आप? ये तो जैसे मान लो थोड़ी देर की रिलीफ है इससे। तो मतलब परमानेंटली जैसे दिन भर की रिलीफ थोड़ी है इसमें। अब यात्री तो जैसे मान लो रेगुलर आते रहेंगे, तो वो इस टाइम में जैसे अभी पेड़ की छाया है, अब इसमें ठहर गई तो वो की वो रेगुलरली ठंडक बनी रहती है। और अपन ऐसे छिड़क के अगर पानी फेंकेंगे तो वो कितने देर चलेगा, यह है इसका मतलब। तो कुल मिला के वो शेड जो बने हुए रहते हैं, क्योंकि उससे परमानेंट वो छा रहती है और ठंडक रहती है, तो यात्री उसमें सहारा देके अपना सिर झुका लेते हैं। तो अभी वो जो आई थी उसके अंदर मतलब यूं बच्चे ना भी रहते उससे, तो कहीं ना कहीं ठंडक तो मिली है। ठंडक तो मिली है, रिलीफ तो मिलती है, वैसी बात नहीं है, लेकिन स्थायी नहीं है ना। कुल मिला के बीमार भी हो जाते हैं, स्थायी नहीं है। अब इससे घंटा भर रहेगा ज्यादा से ज्यादा मान लो, लेकिन एक तो रेगुलरिटी जैसे मान लो 5 घंटे अगर ट्रैफिक चलता है तो 5 घंटे में मुसाफिर तो खड़े रहते हैं ना। तो ये है। तो वैसे भजन लाल जी हर तरह से पब्लिक का ध्यान रखने की कोशिश कर रहे हैं, इसके लिए तो उसको धन्यवाद देता हूं मैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो प्लानिंग गहलोत की थी वो भी खराब नहीं थी। कंपेयर करें गहलोत पिछले जो सीएम थे, तो वो सही थे, क्या कहते हैं, कांग्रेस सरकार में, या अभी जो बीजेपी सरकार है वो सही है? सरकार तो साहब बीजेपी सही है, क्योंकि बीजेपी पूरे भारत में फैल चुकी है और पूरी भारत की जनसंख्या ने बीजेपी को चुना है।
अब कुछ कर्मचारियों की लापरवाही है या ठेकेदारों की लापरवाही है जो काम नहीं हो रहा है। बाकी सरकार तो बहुत अच्छी है, सरकार के बारे में कोई बुराई नहीं है, सरकार पहले भी अच्छी थी और आज भी अच्छी है। और नगर निगम के बारे में क्या कहना चाहोगे? क्योंकि ग्रीन शेड का पहले भी आपने देखा होगा कि अपडेट इंडिया पे हमने वो उठाई थी कि ग्रीन शेड लग जाते थे तो लोगों को आराम मिलता था। बहुत अच्छा मिलता था। हम भी सफर कर रहे हैं, बचपन से जन्म ही यहीं का, जयपुर का। कोई किसी चीज की शिकायत नहीं है हमारे को। तो आप न्यूज बना रहे हो तो न्यूज के माध्यम से हम आपको ये बता रहे हैं, अगर आप जनता तक पहुंचा सकते हो, सरकार तक पहुंचा सकते हो, तो सरकार को भी देखना चाहिए कि जनता परेशान हो रही है कि नहीं हो रही है। जनता तो परेशान लगी रही है, जिस हिसाब से देख पा रहे हो आपकी पेड़ के नीचे की पेड़ की छांव में खड़े हैं और कोई ग्रीन शेड की व्यवस्था या पानी पीने की जो व्यवस्था है वो भी हो कोई एक दो जगह, कहाँ यहाँ पानी की तो चौराहों पे है ही नहीं, कहीं भी नहीं है पानी की। तो पानी की व्यवस्था ना 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 पानी पानी की प्याऊ लगाने की कोशिश करते हैं तो ये बोतल बेचने वाले उनको फ्रिज को बंद कर देते हैं, खराब कर देते हैं। ये सिस्टम अलग है। नारायण सिंह सर्किल पे प्याऊ है लेकिन बंद रहती है, क्योंकि अगर वो तो गाँवों में जैसे मान लो डाणियों में व्यवस्था की है ना, लेकिन उसको संभालने वाला कोई नहीं है आज। अब मेरी डाणी में एक बोरिंग किया था उन्होंने, उसमें खारा पानी है, अधिकारियों को कह भी दिया, लेकिन आज तक उसका कोई मतलब सुधारने मिला वाला। के ग्रीन शेड जो है यहाँ लगना चाहिए। वो बढ़िया है, ग्रीन शेड लगे वो बढ़िया है साहब। कहीं ना कहीं लोगों का कहना है कि ग्रीन शेड जो हर बार लगा हुआ रहता है, हर बार नगर निगम की तरफ से जो ग्रीन शेड लगते हैं वो कहीं ना कहीं लोगों को आराम देने में ज्यादा सही होते हैं, बजाय ये जो गाड़ियां, फुहारे की गाड़ियां जो नगर निगम की तरफ से घूमती है। फोन भी बार बार जो है हीट हो जा रहा है और रिकॉर्डिंग बंद हो रही है। तो आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हो, और लोगों से हमने बात की जिस चीज से आप अंदाजा लगा सकते हो कि आम जनता जो है परेशान है। गर्मी पड़ती है राजस्थान के अंदर, तेज गर्मी पड़ती है, पर जो आम सुविधाएं हैं, जो जन सुविधाएं हैं जिनको मिलनी चाहिए वो होनी चाहिए। जो इन्होंने बातचीत की हमने, उन्होंने बताया कि ग्रीन शेड की जो व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे कि आम लोगों को कम से कम जो धूप है उससे थोड़ी राहत मिल सके। आप इसको किस तरीके से देखते हैं वो हमें कमेंट कर जरूर बताएं, और ऐसी जानकारी और खबरों के लिए देखते रहिए अपडेट इंडिया। मैं विनय चौहान, कैमरामैन जावेद के साथ, जयपुर।